हम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे। जमात दहुम में तीसरा सबक है क़सीदा। क़सीदा सबक मुकम्मल हो चुका है। आज हम सवालात के जवाब और ज़ुबान शनासी पढ़ेंगे, यानी इस सबक का 7वां हिस्सा यानी पार्ट 7 पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ज़ैल के अशार पढ़िए और इन सवालों के जवाब दीजिए। ये अशार को अच्छी तरह पढ़ना रहता तुलबा। पढ़ने के बाद ये नज़म को अच्छी तरह समझकर यहाँ सवालात दिए जाते हैं, इन सवालात को हल करना है। इसी तरह सेकंड बीट है इजहार माफ़ी ज़मीर तख्लीकी सलाहियत का इजहार। ये तो कंपलसरी सवालात के जवाब आप लोगों कापियों में होमवर्क के लिखना है। ज़ैल के सवालात के जवाब मुख्तसर तौर पर लिखिए। 1 2 3 4 5 6 5 है। 5 सवालात भी आप लोग उस खुलासे में से टिक करके जवाब लिखना रहता। उसके बाद है यहाँ पे तवील। उसके बाद कौन से है यहाँ पे तवील सवालात के हस्ब सवालों के जवाब 10 या 12 जुमलों में लिखना है। क्या रहता देखो इसमें क़सीदे का खुलासा, इसके अज़्ज़ाए तरकीबी एतबार से, यानी अपने खुलासा पढ़ने के बाद आप लोगों को जो समझ में है उसका अपने अल्फाज में लिखना। दूसरा, जानवर भी अल्लाह और इसके नेक बंदों का जिक्र किस तरह करते हैं, ये भी खुलासे में है जवाब। तीसरा, कौन से खुलासे में क़सीदे के। तीसरा सवाल, किसी की मदाही सराय किन औसाफ को पेश नज़र रख कर की जाती है। इन तीनों के जवाब भी खुलासे में है, क़सीदे के हल करना है। उसके बाद है यहाँ पे ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में लफ्ज़ियात रहता, एक हिस्सा है लफ्ज़ियात, जिसमें देखो अलिफ, हस्ब ज़ैल की वज़ाहत कीजिए। अब्र फ़िशा, आशिक निहाल, चश्म महर वमा, कश्ती बाकफ, गदा, दस्त अता, अर्ख़ इनफाल, आशिफ्ता हाल, बास मिलाल, कोकब ताला, सब्र हश्र। ये अल्फाजों को दिए गए, तो इनको क्या करना, वज़ाहत कीजिए। वो तो इनको अब्र दुरफ़िशा क्या है उसके बारे में लिखना, आशिक निहाल क्या है इसके अल्फाज के माने लिखना रहता। यहाँ पे देखो बे, ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखिए। बे में क्या है, ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज, यहाँ पे एक जुमला देता, उसको नीचे ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन किया हुआ एक लफ्ज़ के ऊपर अंडरलाइन किया जाता, उसके माने लिखना रहता। कहाँ से देख के लिखना रहता कि यहाँ पे A B C D बल्कि ऑप्शंस रहते, उसमें से लिखना रहता। देखो ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखिए। पहला है जुमला, तैवूर दरख्तों पर अपना बसेरा करते हैं। तैवूर के माने हैं जानवर, इंसान, हैवान, परिंदे हैं, इसलिए यहाँ पे D लिखे। दूसरा, ज़ख्मियों को देखकर मेरी चश्म तर हो गई। चश्म के माने है कान, ज़ुबान, आँख, अक्ल, आँख है। इसी तरह क्या आना यहाँ पे C। तीसरा, दुआओं से हमें फैज़ हासिल होता है। फैज़ के माने है नफ़ा, नुकसान, दुख, गम। फैज़ के माने है नफ़ा, तो क्या आना यहाँ पे ब्रैकेट में A आना। इसी तरह चौथा जुमला है यहाँ पे, ज़ाहिद टीचर बनने का मुश्ताक़ है। मुश्ताक़ के माने अक्लमंद है, आरज़ूमंद, हुनरमंद, सूदमंद। ज़ाहिद टीचर बनने का मुश्ताक़ है। मुश्ताक़ के माने क्या आना, अक्लमंद, आरज़ूमंद, हुनरमंद, सूदमंद, क्या आना, आरज़ूमंद। तो क्या आना यहाँ पे B आना, ये रॉन्ग है, यहाँ पे B आना। पांचवा है, जाविद के ज़र्फ़ के सब ही ख़ायल है। ज़र्फ़ के माने है दानाई, बीनाई, रोशनाई, मिसाई। ज़र्फ़ के माने है दानाई। इसी तरह यहाँ पे जीम बिट दिया गया है। ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के माने मालूम करते हो, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ख़त कशीदा वो तो यहाँ पे एक लफ्ज़ के ऊपर अंडरलाइन किया गया, इसके माने लिख के जुमलों में इस्तेमाल करना, मानों को आया समझ में। यहाँ पे एक अंडरलाइन, मिसाल के तौर पर एक है, पहला, अल्लाह सारी दुनिया का साना है। साना के माने लिखकर जुमले में इस्तेमाल करना। इसी तरह दूसरा, अल्लाह के नज़दीक शाह गधा सब बराबर है। शाह गधा के माने लिख के जुमले में इस्तेमाल करना। इसी तरह तीसरा, नाफरमान औलाद माँ बाप के लिए वबाल बन जाते हैं। वबाल के माने लिख के जुमले में इस्तेमाल करना है। इसी तरह चौथा है, खालिद का चेहरा कोकब की तरह है। कोकब के क्या करना, माने लिखकर उसके जुमलों में इस्तेमाल करना, यानी जुमले बनाना। पहला दूसरा क्या है, पहला साना, गधा, वबाल, कोकब।
इनके माने लिख के जुमले बनाना, मानों के। इसी तरह 5वां, गर्दों पर बादल छाए हुए हैं। क्या है? गर्दों के ऊपर बादल छाए हुए हैं। इसके गर्दों के माने लिख के इसको जुमला बनाना है। इसी तरह आज हम लफ्ज़ियात का हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह कल क़वायद पढ़ेंगे।